जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अक्षय तृतीया। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। शुक्लांबर देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्याय सर्वविघ्नोपशांतयेत। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप अक्षय तृतीया पर क्या करें ताकि पुण्य ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सके और पापों का नाश हो सके। यदि आपने पापों का नाश कर लिया तो मान करके चलें आप सुखी हो जाओगे, क्योंकि पाप कर्म ही हमारे जीवन में कष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। चाहे वो धन का कष्ट हो, पत्नी का कष्ट हो, बच्चे का कष्ट हो, बीमारी का हो, रोग हो, व्यवसाय नहीं चल रहा हो, पूंजी जाम हो गई हो, कोई झूठ बोल करके ले गया हो, जितने भी कष्ट प्राप्त होते हैं, शारीरिक आदि व्याधि, सब जो है हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप अक्षय पुण्य करो। ऐसा क्षय, अक्षय का मतलब होता है जो कभी क्षय नहीं होने वाला। जो कभी क्षय नहीं होने वाला का मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं होगा। यानी आपकी आत्मा जब तक वापस परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती, यानी जिसको हम मुक्ति या मोक्ष बोलते हैं, तब तक आपको आज का दिया गया दान या जप तप आपको जिंदगी में काम करेगा। चाहे आप वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाएं, क्योंकि वृक्ष में भी जीवात्मा होती है, चाहे आप पशु बन जाएं, पक्षी बन जाए, कीट बन जाए, पतंगे बन जाएं, जानवर बन जाओ, तो भी हमेशा आपको आज का दिया गया दान वो संपूर्ण, जब तक आत्मा इस जीव योनि में रहेगी तब तक आपको उसका पुण्य प्राप्त होता रहेगा। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है, अक्षय तृतीया वर्ष में केवल एक बार आती है। यह तिथि इसीलिए बनाई गई है कि इसमें अबुझ मुहूर्त होता है, कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है। आज के दिन आप जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं। आप वस्त्र का दान करिए, अन्न का दान करिए, भोजन का दान कर सकते हैं। जो भी आप आज के दिन दान करेंगे वह सब दान अक्षय होता है, कभी क्षय नहीं होगा। ऐसा दान कहलाया जाता है। तो मैं आपको विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आप अपनी जिंदगी में और आगे कई जिंदगियां आपको जीना है अपने कर्म के अनुसार, क्योंकि जो मनुष्य पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है। और चाहे जो भी जीवात्मा उत्पन्न हुई है, चाहे वो कीट पतंग उत्पन्न हुए हो, पशु पक्षी के रूप में उत्पन्न हुए हो, चाहे मनुष्य योनि में आए हो, हर व्यक्ति को, हर पेड़ पौधे को एक समय के बाद में मरना ही मरना है, सूख करके मरना है। एक पेड़ भी होता है तो एक समय के बाद उसकी भी उम्र होती है तो वो भी चला जाता है, पेड़ सूख जाता है, ऑटोमेटिक गिर जाता है, परंतु वो न जाने कितने फल बना जाता है, न जाने कितने अपने अंश निकाल जाता है, जिससे उसकी वंश वृद्धि होती रहती है। तो अक्षय तृतीया के दिन, आज के दिन विशेष तौर से आप सबको अन्न का दान करना है, भोजन का दान करना है। गुरु ग्रह में भी दान दिया जा सकता है। गुरु का ग्रह यानी कि गुरु का घर, यानी मंदिर में दान देना चाहिए आपको, क्योंकि मंदिर में भी पंडे रहते हैं, पुजारी रहते हैं, चाहे धर्मान हो, इससे हमें मतलब नहीं। हम तो गुरु महाराज के मंदिर में जाकर के रख करके आ रहे हैं। तो सभी मनुष्यों को आज के दिन 7 प्रकार का अनाज दान देना चाहिए, जिससे संपूर्ण जीवन भर अनाज की कमी आपके जीवन में नहीं होगी। अन्नपूर्णा का दान अवश्य करें, क्योंकि हर मनुष्य को, हर जीवात्मा को अन्न की आवश्यकता होती है, उसको पेट भरना होता है। तो यदि आज के दिन आप पेट भरोगे किसी न किसी का, तो निश्चित तौर से आपका भी जीवन भर तक पेट भरा हुआ रहेगा, यानी आपको अन्न की कमी नहीं होगी। आप मिठाई का दान भी कर सकते हैं,
गुलाब जामुन का दान कर सकते हैं यदि मीठा खाने का ज्यादा शौक हो आपको कि जिंदगी भर आप जहां भी रहें, चाहे किसी भी रूप में रहें, आपको मीठा मिलता रहे, तो मीठा का दान करें, रबड़ी का दान करें, आइसक्रीम का दान कर सकते हैं यदि हाई लेवल पे जाते हैं तो ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज पसंद है, आप वही चीज का दान करें ताकि आपके जीवन में वही चीज आपको अधिक से अधिक प्राप्त हो जो आपकी पसंदीदा चीज होती है। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अक्षय तृतीया यानी कि अक्षम्य मतलब अक्षय पुण्य की प्राप्ति, जो कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा, चाहे आप कितने ही पाप कर्म कर लें तो भी आपको आज का दिया गया दान हमेशा उसका अंश मिलता ही रहेगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। इसको हम अक्षय भंडार भी कहते हैं। आज का दिन का दिया गया दान पितरों का दान कहलाता है। पितृ यदि प्रसन्न होंगे आज के दिन दान देने से तो 7 प्रकार का अनाज दान देना है। फल यदि दान दे सकते तो फल का दान करिए, मिठाई का दान दे सकते हो तो मिठाई का दान करिए ताकि आपके जीवन में मीठे फल प्राप्त हो सके, रस वाले फल प्राप्त हो सके। और पितरों का दान माना जाता है आज के दिन। तो पितृ प्रसन्न होंगे तो बच्चे पैदा होंगे, वंश वृद्धि होगी। जब वंश वृद्धि होगी तो आपका ये वृक्ष आपके शाखा का ये चलता रहेगा और बच्चे पैदा होते रहेंगे, शादी ब्याह समय पे होते रहेंगे, क्योंकि पितृ ही वास्तव में बच्चे देने का काम करते हैं। पितृ ही सुख समृद्धि शांति देने का काम करते हैं और पितरों के द्वारा ही रोग दिए जाते हैं। तो यदि पितृ को प्रसन्न किया आज के दिन आपने तो निश्चित तौर से पितृ की कृपा प्राप्त होगी। पितरों के निमित्त सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आप लगा सकते हैं और आज के दिन श्री हरि विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, या फिर विष्णु जी से संबंधित कोई भी स्तुति आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु जी का कोई मंत्र ले सकते हैं, नारायण जी का मंत्र ले सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र ले सकते हैं। और आज के दिन कम से कम अपनी जिंदगी 24 घंटे होते, इसमें 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को ईश्वर का नाम अवश्य लें ताकि आपके जीवन में कष्ट कम से कम प्राप्त हो। हमारा उद्देश्य है कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें, ऐसी कामना हम मां जगत जननी से करते हैं। इसके लिए समय समय पर हम आपको सलाह देते रहते हैं। अब ये सलाह मानना या नहीं मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, सलाह देना, मैंने सलाह दे दी। अब लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, समझदारी दी है, पढ़े लिखे भी हो, तो आप खुद अपने मन से, आत्मा से विचार करके जो भी आपको उचित लगे वह कार्य अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।